श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेयी जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेयी मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से अपायित होकर उन्होंने पूछा। क्या पूछा? विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। क्या गजब का प्रश्न किया है। वाह! हैं? सुना क्या? नहीं सुना? कहाँ खो गए? कहाँ गए मन? सच सच्ची बता, सच्ची सच्ची बता, झूठ बोले कौवा काटे। चलो सीक्रेट। क्या कह रहे हैं? संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए तो कौन करेगा? दूसरों को दुख देने के लिए वैसा कर लेंगे, लेकिन अपने दुख के लिए कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता और न उनको दुख ही दूर होता, न तो दुख दूर होता और न सुख मिलता, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने लिए प्रश्न नहीं करते हैं, वो जनमानस के लिए प्रश्न करते हैं, जन जन के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं कि क्या करें। सब तो सुख के लिए करें, फिर भी ना तो सुख मिलता ना दुख दूर होता, तो इसके लिए क्या उपाय है। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। अब देख लो, संत इस संसार में क्यों विचरण करते हैं। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। जो लोग दुर्भाग्यवश, जिसका दुर्भाग्य शुरू होता है ना, वो भगवान कृष्ण से विमुख हो जाता है। मान लेना चाहिए उस प्राणी को कि मेरा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। फिर अधर्म परायण, वो अधर्म की ओर संपन्न करने में लग जाता है। अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही संत आते हैं। भगवान संत जो होते हैं वो तो भाग्यशाली भगवत भक्त ही है जो संसार में विचरण करते हैं, लेकिन संतों को कोई आदर नहीं देता, संतों को कोई भाव नहीं देता, संतों को कोई सम्मुख जाकर के अपने आप को सौंपता नहीं है। तो संत फिर भी विचरण करते रहते हैं, फिर भी देते रहते हैं, कुछ देके जाते हैं, संसार को लेकर कुछ नहीं जाते इस प्रकृति से। साधु शिरोमणि, आप मुझे इस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए। साधन देखो क्या बताया है, शांतिप्रद, कि शांति से भरा हुआ साधन बताइए मुझे। जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। अपरोक्ष अनुभव, एक होता है परोक्ष जो छिपा हुआ, एक होता है अपरोक्ष जो प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं। पर फिर भी हम प्राणी समझ नहीं पाते। कारण क्या है? देखो, जिस प्राणी की जैसी भावना होगी ना, वो उसी के अनुसार कार्य करेगा, उसी के अनुसार बात करेगा। पर अच्छा इंसान यदि भगवत बुद्धि नहीं है उसकी,
और वो संत की शरण में समर्पित नहीं है, तो फिर वो चालाक के छल कपट वालों के चक्कर में आकर के चक्कर में फंस जाएगा, बदी के चक्कर में फंस जाएगा। नहीं तो संत निकाल लेंगे, जैसी माँ होती है ना वो निकाल लेती है। लेकिन संत भी क्या करते हैं, क्या करते हैं संत? प्राणी की चाल ढाल देख लेते हैं कि इसकी चाल ढाल कैसी है, आचरण कैसा, मतलब उसको हाथ पकड़ लेते हैं। पता नहीं चलता मेरा हाथ पकड़ा क्या, प्रत्यक्ष अनुभव करा देता है फिर। तो देखो कितनी बड़ी बात बताई है कि जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में, जो भक्ति का पूत है हृदय, पुत्र है वो हृदय, भक्ति से पुत्र बन जाता है वो, आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता भक्त होते हैं ना, वो भक्ति पूती होते हैं जो भक्ति करता है। लेकिन भक्ति का अर्थ तो जाने हम, भक्ति किसकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भक्ति से क्या परिवर्तन आता है, ये तो हमें नॉलेज होना चाहिए। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार कर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में सब कुछ की जिम्मेदारी भगवान की है। देख लो, हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। वृत्ति शून्य प्राणी हो नहीं पाता, लेकिन भगवान तो वृत्ति शून्य है, मालिक है, लेकिन फिर भी योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होने पर वे इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे ही हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। बहुत प्रश्न कर लिया कि हमें ये सुनाइए, और फिर क्या करें? यशस्वियों के मुकुट के मणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता है। उनकी और लीला का वर्णन कीजिए। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। देखो कितने प्रश्न किया है। क्या कह रहे हैं कि हमें सुनाइए वो बात भी जो समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, अधिकार के अनुसार किन तत्वों से रचा है, वो तत्व कौन से हैं। द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू है वो, उनको कोई बनाने वाला नहीं है, वो सबको बनाते हैं, वो विश्वकर्ता है। वो श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की। भी सबके कर्म अलग अलग, सबके स्वभाव अलग अलग, रूप अलग अलग, तो किस प्रकार की। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण
कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया। साफ कह दिया। श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर, मैं उसमें उसके प्रवाह में प्रवाहित होना चाहता हूँ, अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया। मैं जितने भी वो कर रहा हूँ निधि ध्यान, उससे मेरा चित्त उब गया। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादीन महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह देखो, यह भगवत कथा की रुचि जो आपके लायक है ना, उस पर मैं विशेष फोकस डालती हूँ। यह भगवत कथा की रुचि, आपकी रुचि किस में है? आम में। आम अच्छे लगते और सोने में। सोना अच्छा लगता है। सोना यानी नींद या सोना गोल्ड दोनों ही और दुनियादारी की बातें अच्छा लगता है, अच्छी बात है। लेकिन सोने जैसा जीवन कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव जीवन गया तो कोड़े पड़ेंगे, कोड़े। यमराज कोड़ा रखता है हाथ में, यम पास जिसको बोलते हैं। अब कोड़े से बचना है तो वही कौड़ी के भाव, अपने जीवन को मत बर्बाद करो। सुबह उठ के एक ही अपने आप से प्रश्न करो, आज का दिन मेरा अंतिम दिन हो तो बस मृत्यु को याद कर लो रोज, फिर कोई भी गलत काम नहीं करोगे। कोई कर भी रहा, राम आज तू मर जाएगी ज़्यादा, चाल सत्संग में हैं, आज मर जाएगी ज़्यादा अचानक, फिर क्या होएगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को अपने इतनी एकड़ाई में, और ऐसे भागते फिरते शरीर एकदम स्वस्थ, कीर्तन से भी जाते हैं आते हैं पूरी पूरी रात भी, अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, संभाला ही नहीं कोई ने, दरवाज़ा खोला सुबह अर्लिंदा मॉर्निंग। और कम से कम भी कई सालों तक वो इतनी बीमार रही, उसको डायपर ही पहनाना पड़ा, होश में ही नहीं रही हो। और इतना पैसा, इतनी संतान, लेकिन कोई नहीं आए काम। बीमार को बहुत तकलीफ होती है छोटी छोटी बात की। अब हम उठ के ले लेते हैं पानी तब तो ठीक है, अब टाइम पे दवाई नहीं ले तो दुख हो जाए कि तूने याद नहीं रखी। तो ये स्वभाव अलग अलग कर दिया ना सबका। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, देखो भगवत कथा की रुचि किसके हृदय में बढ़ती है? जिसके अंदर श्रद्धा है। कुछ भी हो जाए, श्रद्धा गई वृथा आई, श्रद्धा गई व्यथा गई। जीवन जो भी किया वो श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। श्रद्धा का क्या कमाल है, वाह। अन्य विषय जितने भी है ना वो सब खत्म हो जाते हैं यदि श्रद्धा है आध्यात्मिक कर्म में।
भागवत में, रामायण में, सद्गुरुदेव के प्रवचन में। और यदि रुचि किसी और में है तो फिर अन्य विषय भी आ जाएंगे। चलो चलो चलो, जगह एकदम साफ है, आपके घर के आगे जगह एकदम साफ है और आप जाकर के थोड़ा सा कूड़ा डालो। मैं कह रही हूँ दूसरे दिन आप उठ के देखोगे तो कुल्डी मिलेगी। क्यों? कूड़ा आपने पहल करी, तो आप पहल करोगे कोई की बुराई की, फिर तो लो जी, अरे कूड़े का ढेर बन गया। अब क्या करें? अब कोड़े कूड़ा तो देखो, यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है। अब आप ये कहोगे श्रद्धालु पुरुष ही कहा, औरत क्यों नहीं कहा? आपके प्रश्न आया नहीं आया? पर अब तो आया होगा, मैंने बोला तो क्योंकि आत्मा जो होती है ना, वो ना स्त्री ना पुरुष, शरीर अलग अलग है। आत्मा के हिसाब से तो सब ये एक है। आत्मा तो पशुओं की भी समझती है। देखो आप बिल्ली को, जब उसका बच्चा होता है ना, मुंह में लेके चक्कर काटती है, लेकिन चूहा आ गया तो मुंह में लेके चक्कर नहीं काटेगी, अंदर जाएगा। कुत्ते को देखो अपने बच्चों को कैसे मुंह में लेके ऐसे चक्कर काटते हैं। शेर को देखो, पर और कोई आएगा तो खा जाएगा। तो ममता तो पशुओं में भी है ना, ऐसा तो नहीं वो ममता नहीं समझते क्या? वह भगवत चारणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है। भगवान के उच्चारण से, निरंतर नाम उच्चारण से वो आनंद मग्न हो जाता है। अब हम सबको पता है ये भगवान की याद में तो हम आनंद मग्न हो गए होंगे, लेकिन निरंतर चिंतन से, और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। गजब गजब की बात बताइए, उस पुरुष के दुखों का तत्काल, जो चिरकाल से चला हुआ दुख है वो भी खत्म। लेकिन ये मुश्किल है ना, इसमें रुचि होना। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय हाय हाय, इसमें है हाय हाय। काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। सांचली बताती है, सांचली बात बांच रही हूँ, फिर से पढ़ूं सुनो। मुझे तो, संत देखो कितनी बड़ी बात करे, मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय, यानी चिंता करने वालों के, उनके भी मतलब शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है। जो अज्ञानी है वही तो सोच के लायक है। खेद है बोलो मेरे, जो अपने, अब बता रहे हैं, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। अच्छी नहीं लगती, पिछले पाप के कारण कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती। अरे बाबा रे, इनके पास बैठ जाओ और यही बात, उनको दुनियादारी की बात अच्छी लगती है। सच्ची में, क्यों? क्योंकि उनके पाप उगड़ रहे हैं। ये नहीं पता बात सुनेंगे तो पाप कट जाएंगे। अब आपके बुखार है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका स्वाद खराब हो जाएगा। और पिछले जन्म के पाप है तो भगवत कथा, संत कथा, आध्यात्मिक बातें अच्छी नहीं लगेगी। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं। काल भगवान ये समय, और वे देखो, और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, वाद विवाद में कुछ नहीं लेना देना है।
कुछ नहीं होगा, कितना भी कर लो चाहे। व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं, खाली निरर्थक चेष्टा और निरर्थक चिंतन में। दुर्योधन ने व्यर्थ चेष्टा करी और चिंतन में लगे थे पूरी पूरी रात कि क्या प्लान बनाएं, कैसे क्या करें। और अब मोबाइल से प्लान होते हैं कि कोई को पता ही नहीं चले। अरे वो भीतर ही बैठा है तुम्हारा बाप बहुत सियाना है वो, सबके अंदर बैठ गया वो कि देखिए मेरे से कैसे छुप के रह सकते हो। मैत्रेयी जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भंवरा जैसे फूलों में से रस निकाल कर लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। गुरुदेव हमारा कल्याण चाहते हैं, इसीलिए हमें सुना रहे हैं, पर फिर भी हम भंवरा बन के नहीं सुन पाते हैं। भंवरा फूलों का रस ले लेता है, ऐसे रस नहीं लेना आता है भागवत कथा का, रामचरितमानस का, जो भी संतों की जीवनी है, प्रवचन है। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेयी जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किए, विदुर जी ने मैत्रेयी जी से ये सारे जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। विदुर जी तो खुद ही धर्मज्ञ थे, धर्म के जानकार, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेयी जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए कहा। अब बड़ाई कर रहे हैं, पर हम प्राणी संतों के पास बैठेंगे तो भी गुरुदेव छोड़ो थोड़ो काम को नहीं, गुरुदेव आदमी भी यही चाल है, कोई प्रश्न नहीं तो गुरुदेव और ही कोई प्रश्न लेगा, आजकल शरीर थक्यो रहे, बताओ। और गुरुजी क्या करते हैं, उसी का उत्तर दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं इसको चाहिए नहीं तो मैं क्यों दूं। अंतर्यामी होते हैं गुरुदेव, तो भोग चाहिए भोग के लिए आओ, ध्यान चाहिए ध्यान लो, मान चाहिए मान लो, शान चाहिए शान लो, जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। लेकिन काम क्या आएगा वो लिया हुआ। यदि छोड़ गए बेशुमार पैसा और बांट के नहीं गए तो लड़ाई का कारण कर दिया तुमने परिवार में। सब तो परिवार ऐसे होते नहीं, भाई तुमने सेवा करी तुम रहे तो तुम रख लो। मैंने देखा एक चूड़ी के भी चार टुकड़े कर लिए बराबर बराबर। अरे बाबा रे, माँ थी थारी, सासू थी, चाहे आपके पास 100 किलो सोना हो पर खाने के लिए अन्न चाहिए, अन्न, सोना नहीं खा सकते। और जो मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा, जिसका धन जिसको मिलना है वो मिलके ही रहेगा। अब अपने को सत्संग मिलना था तो सत्संग मिला, सदन मिला, भक्ति मिलनी है भक्ति मिली, भगवान मिलने हैं भगवान मिलेंगे, संत मिलने हैं। हमने तो संत को सोचा ही नहीं, संत भी कोई होता है क्या। हम तो अपने में मस्त थे भगवान की पूजा में, लेकिन संत मिल गए हमें। यानी हम अभागे नहीं हैं, हम दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, हमारे पाप कर्म उदय नहीं है, हमारे पुण्य कर्म उदय हुए हैं, तो संत मिल गए। अब चलना तो हमें ही पड़ेगा। ये भागवत आपको रास्ता बता रही है, लेकिन आपको ना भागवत तू ही मान तो गोदी लेके चल वो कैसे चलेगी बताओ। रास्ता बता दिया आपको, आप गूगल पे सर्च कर लेते हो रास्ता, तो वैसे ही ये सर्च की हुई बात है सारी।
रास्ता बता रही है कैसे जीना है, कैसे किस में रुचि होनी चाहिए। अब बता रहे हैं खुश होके। मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, हर प्राणी का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव। साधु स्वाद में नहीं जाता। हम तो खिचड़ी नहीं खाऊंगा मैं, पहले कह दिया मेरे को रोटी चाहिए। चावल के साथ छोले खाऊंगा, राजमा क्यों बनाया, मैं तो नहीं खाऊंगा, अब कचौरी लाऊंगा मार्केट से। ऐसा चलता है। साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए। भगवान दे के गए थे आज्ञा। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम से वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य, न तो कोई दृश्य न कोई देखने वाला। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई हुई थी। देखो, अभी पुरुष का विराट रूप भी आया, जो इच्छा करी वही अंग उत्पन्न हो गया, जो इच्छा करी वही अंग उत्पन्न हो गया, वही इंद्रिया हो गई। वही अब बता रहे हैं, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। और हमारा भी कोई शक्ति खत्म थोड़ी हो गई, बस सोई हुई शक्तियाँ है, और सत्संग हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। अभी शक्तियाँ तो जागृत है, लेकिन आसुरी शक्तियाँ जागृत है। फिर सत्संग करते करते आसुरी शक्तियाँ तो सो जाएगी और सात्विक शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। ये है सत्संग का प्रभाव। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने विश्व का निर्माण किया। विश्व के निर्माण के लिए भगवान को माया की जरूरत पड़ी। तो माया खराब नहीं है, लेकिन जो माया में फंस गया वो फिर भगवान तक नहीं पहुंच सकता। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य क्या है? अधिभूत। कारण क्या है? अध्यात्म। और कर्ता कौन है? अधिदेव। रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है अहंकार। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है।
तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। देखो क्या बताया है, 3 तरह का अहंकार बताया है, राजस, तामस और सात्विक। ये 3 प्रकार के विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। अब क्या करें, तेजस अहंकार यानी राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया हुई और तामस अहंकार कौन सा बताया है, तामस बताया है, आपको पता ही है, आसुरी चीज, क्रोध, ईर्ष्या, ये तामस अहंकार है, लोभ, मोह है। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। शब्द तन्मात्र क्या है, इनके अंदर से स्पर्श करना, जैसे इंद्रिया है, अब कान है, ये इंद्रिया है, लेकिन इसका तन्मात्र क्या है, अवयव क्या है, सुनना। ये शब्द तन्मात्र बता दिया ना कि शब्दों की तरफ। भगवान की दृष्टि, वो उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ। एक तन्मात्र क्या हुआ, शब्द, एक तन्मात्र क्या हुआ, अवयव, स्पर्श, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक का तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंशक के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेजस से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंशक के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। देखो 500 तत्वों का बताया है और 500 तत्वों के तन्मात्र मतलब उनके कार्य जो है, गुण जो है वो बता रहे हैं। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। क्या कह रहे हैं भगवान से? देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में पहले कुछ भी नहीं था, भगवान ने दृश्य डाला तो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तब भगवान ने इनका वर्णन किया है, रचना करी है। लेकिन देखो हम कहते हैं ना कि राजस सात्विक, राजसिक सात्विक सही है, तामसिक भी जरूरी है समय समय पर। अब तामसिक क्या है, जैसे आपको सामने कोई डोगी आ गया, वो आपको खाने के लिए तैयार, तो उस समय तामसिक ही व्यवहार करना होगा उसके साथ। कोई चोर आ गया या कोई की इज्जत लेने वाला है कोई, तो उस समय आप सात्विक भाव लेके बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठे रहो, या राजसिक लेके बैठे रहोगे कि हाँ भाई आराम कर रहे हैं हम, तो उस समय तामसिक ही चाहिए। तो गुण तीनों ही काम के, लेकिन वक्त वक्त पे। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में
तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। संसार में ताप यानी कष्ट, त्रय यानी कष्ट है। ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमय छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं। देखो आश्रय लेने का तरीका देखो आप। अब आपको दोबारा सुनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगी। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह है तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण बिंदों को हम बजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विनयास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। देवता कह रहे हैं सारी चीज़। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रही हैं। देखो कितनी गजब की बात बता दी। ये तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है। त्रिगुणमय नहीं, तीनों गुणों से। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। अब कोई का तामसिक है, कोई का राजसिक है, कोई का सात्विक है, और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूप माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया है। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए।
ये पांचों तत्व देवी तो है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।